Hi, so this is newspaper video of 21st and 22nd of July 2022, day number 201 and 202. More smiling, less worrying, more compassion, less judgment. More blessed, less stressed, more love, less hate. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Let us have today's session without camera. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having such multiple choice questions in our Telegram channel. Join our Telegram channel. This is quiz number 81, Geography. So which of the following is considered to be the most recent? The answer is this Cro-Magnon humans. Human beings का evolution हुआ है. Homo sapiens हम present format में है. इनमें से सबसे जो latest है next to previous to Homo sapiens वो होगा this. एस्किमोज इनहैबिटेंट हैं आर्कटिक के. पिग्मीज रहते हैं कॉन्गो में, कॉन्गो रिवर बेसिन. ट्रांसह्यूमंस होता है कि जब विंटर्स और समर्स का सीजन आता है तो पीपल मूव करते हैं अलोंग विद देयर हर्ड्स फ्रॉम वैली टू माउंटेन एंड वाइस वर्सा. आर्मेनिया सोवियत यूनियन का पार्ट था जहां पर है कुर्दिश पॉपुलेशन. आज के सवाल हैं. फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कंप्लीटेड बाय, इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? What is the consequence of the failure of government in Rajya Sabha? What is the correct option? What will follow if money bill is substantially amended by Rajya Sabha? Privilege motion can be raised against a minister when he time of 0 hour in parliament क्या होता है? So ये 5 सवाल हैं आज के लिए. Then आज की vocabulary है edifice. Edifice मतलब एक बहुत भव्य बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है. पार्लेंस मतलब बोलचाल, जार्गन, लैंग्वेज है, अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग और यूजिंग वर्ड्स. हैपलेस का मतलब होता है बदकिस्मत, अनफॉर्चुनेट. स्टेल्थ का मतलब होता है छिपकर, दैट इज सीक्रेटिवली, स्नीकली. स्टेल्थ विमान भी होते हैं, स्टेल्थ फाइटर पायलट, फाइटर कॉप्टर्स. अवर का मतलब होता है दृढ़ता से कहना, स्टेट और अजर्ट टू बी द केस. ये सी सेट है. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency is very important. ये CSAT है. These are the 2 questions. Read them carefully and answer these 2 questions. News bites में जो पहला न्यूज़ है वो है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. तो अब फॉर्मर आर्मी कमांडर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर राज शुक्ला अभी UPSC के मेंबर बने हैं. आपने कमांड किया है इन्फेंट्री ब्रिगेड, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी एग्जाम्पलरी रोल रहा है. देन परम विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है रिपब्लिक डे 2021 में. आप ये बताओ UPSC में कितने मेंबर्स होते हैं? एक काम करते हैं, UPSC पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करिए. UPSC की कंपोजिशन, UPSC के कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन है, UPSC कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, लाइक दैट. प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज नोट ऑन UPSC. 20th of July इंटरनेशनल चेस डे होता है. वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट है July 20th. चेस फेडरेशन पेरिस 1924 में ये डे एस्टैब्लिश किया गया था. चेस में इंडिया का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. वी हैव गॉट सो मेनी ग्रैंड मास्टर्स. सो दिस इज चेस. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ये है एलिगेटर, ये है क्रोकोडाइल, ये है इंडियन घड़ियाल. ये घड़े जैसा स्नाउट है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड घड़ियाल. ये है अगेन केमन है. सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ लाइक एलिगेटर्स. क्रोकोडाइल और इंडियन घड़ियाल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. क्रोकोडाइल में एक होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और इंडियन घड़ियाल जैसे कि चंबल रिवर पे मिलता है, दिस इज फ्रेश वाटर इंडियन घड़ियाल. तो अभी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ने अभी यहाँ पे उनका मेटिंग सीजन है, नेस्टिंग सीजन है भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में. यहाँ पर इतने अभी यहाँ पे एग्स आए हैं. भीतरकनिका, सुंदरबन, अंडमान निकोबार यहाँ पर क्रोकोडाइल्स मिलते हैं. क्रोकोडाइल्स लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड है एंड IUCN लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है. साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है. साइट्स का फुल फॉर्म बताइए. व्हाट इज दिस साइट्स? घड़ियाल एंड मगर क्रोकोडाइल. देन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है अबाउट चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 5 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं इनकी संख्या है 10.1 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन. दिस इज अगेन अ ह्यूज नंबर. चाइल्ड लेबर के कॉजेस क्या होते हैं? डेट बॉन्डेज है,
कुछ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, चाइल्डहुड में डिफिकल्टीज आ रही है, कंज्यूमरिज्म, फोर्स्ड लेबर एट्सेट्रा। इनिशिएटिव्स क्या होते हैं? एक तो ILO कन्वेंशन 182, ये नाम याद रहना चाहिए। इंडिया ने रेटिफाई किया है ILO कन्वेंशन 182, वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, कन्वेंशन 138 ऑन द मिनिमम एजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो दिस इज 138 मिनिमम एजेस पे है, मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और 182 है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। इसके अलावा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 है। ये बोलता है 14 साल के कम बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरह हम वर्क नहीं करा सकते हैं, और लेस देन 18 हैजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं होना चाहिए। एडोलेसेंट अंडर 18 भी हैजार्डस ऑक्यूपेशन में नहीं होना चाहिए। नोट डाउन दिस वर्ड, दिस इज पेंसिल। प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, रेस्क्यूइंग एंड रिहेबिलिटेटिंग विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, पेंसिल। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A है, 45 है जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बोलता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। आर्टिकल 23 में प्रोहिबिट किया है, क्रिमिनलाइज किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर को। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, फैक्ट्रीज, माइंस एंड हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में। एंड आर्टिकल 39 में इंश्योर करने की बात है, दिस इज DPSP, हेल्थ स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स टेंडर एज में उनको अब्यूज़ नहीं करना है, उनका प्रॉपर ग्रोथ एंड इंश्योर कराना, दिस इज अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सो दिस इज न्यूज़ बाइट्स नंबर 22। ये 21 जुलाई है, इंक्लूड करते हैं इसको 22 में भी। ये 2 सवाल हैं, तो आपको पहले बताना है इन कोट्स का मीनिंग क्या है। एवरी वर्क हैज़ गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग। सक्सेस में कई बार बाधाएं आती है, डिफिकल्टीज आती है, बट आपको परसिवरेंस होना चाहिए एंड आपको लाइट दिखनी चाहिए व्हेन इट इज़ स्टिल डार्क। सो ये स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, ट्राई टू एक्सप्लेन, इससे आप क्या समझते हो। और जैसा हमने मेंस क्लास में देखा है, इसमें आप एथिक्स से इसको कनेक्ट करो और बहुत अच्छे से एथिक्स में जो सिलेबस लिखा है उससे कनेक्ट करके इसको लिखने की कोशिश करो। लाइफ डजंट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, वी नीड ईच अदर एंड द सूनर वी लर्न दैट इट इज़ बेटर फॉर अस ऑल। अगेन कनेक्टेड विद द सिलेबस। ऐसे जो भी जेनरिक फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आते हैं, कनेक्ट करो उसको सिलेबस से, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। So these are the 2 questions. अब हम क्विकली आज का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। दिस इज 21। पहले 21 देखते हैं, फिर 22। आई विल ट्राई टू बी क्विक। रानिल विक्रमसिंघे इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ क्राइसिस हिट श्रीलंका। श्रीलंका में प्रॉब्लम्स चल रही है, हमने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना ज़्यादा वर्जन हो गया कि यहाँ की जो जनता है वो रोड पे दिस प्रोटेस्ट एंड मॉब एंड आर्सन भी होने लगा। यहाँ के जो मिस्टर गोटाबया फैमिली जो है उनको फ्ली करना पड़ा, एंड देन फिर से जो प्रीवियस इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे उसके अकॉर्डिंग अभी मिस्टर विक्रमसिंघे को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया गया है। लेट अस सी। सुप्रीम कोर्ट, दिस इज डिसेंट अमाउंट टू स्प्लिट, इसको हम बाद में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डिफेक्शन लॉ। देन चाइना नया हाईवे बना रहा है अक्साई चिन पे। अक्साई चिन क्या है? दिस इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट ये अभी चाइना के पोजीशन पे है, और चाइना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप कर रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे शिनजियांग प्रोविंस भी है चाइना का, जहाँ पर दिस एट्रोसिटीज़, दिस ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हम न्यूज़ में देखते हैं, शिनजियांग तिब्बत का ये जोन है। तो यहाँ चाइना क्या कर रहा है? चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है। चाइना की पॉलिसी हमें पता है, बाय टाइम बिल्ड कैपेसिटी, बाय टाइम एंड बिल्ड कैपेसिटी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू डू। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन फ्लडेड रोड्स, ट्रैफिक स्नॉल्स मार्क रेनी डे इन कैपिटल। तो वाटरवे में ऐसा देखा, ये दिल्ली का सीन है, बट ऐसे सीन हर शहर में दिख जाते हैं। सो दिस इज अगेन कि अर्बन फ्लडिंग इज अ थिंग। अर्बन मैनेजमेंट, अर्बनाइजेशन में बढ़ती जनसंख्या और जिस तरीके से क्लाइमेट वैगरीज है, वी नीड बेटर प्लानिंग। फ्लडेड रोड्स, ट्रैफिक स्नॉल्स मार्क रेनी डे इन कैपिटल। हैवी रेन्स होते ही ये अक्सर सारे शहरों में यही सीन नज़र आता है। देन मेक हर घर तिरंगा कैंपेन अ सक्सेस। एलजी ने कहा अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, मतलब 75 साल, और 75 से जो 100 साल होंगे ये अमृत काल होगा। तो तिरंगा में एक फ्लैग कोड भी होता है।
चलिए एक और सेकंड क्वेश्चन है आज का, फ्लैग कोड की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताइए। जैसे जो हमारा तिरंगा है इसको ड्यू रेस्पेक्ट के साथ लगाते हैं हम, फ्लैग का प्रॉपर ऑनर होना ज़रूरी है। तो हमको तिरंगा लगाना है बट इसके ऑनर में किसी भी टाइप की कमी नहीं होनी चाहिए। तो लेट अस डिस्कस अबाउट फ्लैग कोड। फ्लैग कोड क्या होता है, एक दो तीन पॉइंट्स बताइए। ओके, फ्लैग कोड। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, ये है होली ऑफरिंग हार्टफेल्ट विशेस। यहाँ पे बासवराज बोमाई ऑफरिंग दिस कृष्णराज सागर में कावेरी फुल रिजर्वायर यहाँ पे हुआ। ये जो कावेरी रिवर है ये बहुत होली रिवर है, साउथ इंडिया की होली रिवर है। लाइफलाइन जो है नॉट ओनली कर्नाटका तमिलनाडु भी, ये सब इस कावेरी रिवर पे डिपेंडेंट होता है। टाइग्रेस कैप्चर्ड इन वायनाड, इसको बाद में वाइल्ड में रिलीज कर दिया। इसका एक कैनाइन टीथ टूट गया था, तो केरला में यहाँ पे इसको कैप्चर किया। देन इससे पैनिक आ गया था, जब एक्चुअली ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो ये एक डिफ़िकल्टी थी। प्रेडेटर को फिर यहाँ पर ऐसे शिफ्ट कर दिया गया। दिस इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है हम हमेशा एनिमल को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, उसको ऐसे पिंजरे में पकड़ते हैं और फ्री वापस हैबिटेट में छोड़ देते हैं। दिस इज SOP। देन अ हिंट ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ बात है श्रीलंका का। इंडिया ने यहाँ पे अभी जो कार्ड्स हैं श्रीलंका में, इंडिया एडवांटेज है यहाँ पे। इंडिया के लिए सेंटिमेंट्स भी हैं अच्छे, और जो ट्रबलिंग चाइना का इन्फ्लुएंस दिख रहा था फॉर पास्ट सम टाइम वो अब यहाँ से हटता नज़र आ रहा है। तो अ हिंट ऑफ स्टेबिलिटी। अभी फर्स्ट चैलेंज क्या होगा रानिल विक्रमासिंघे का कि पीपल को कॉन्फिडेंस मिलो, और सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर निकलो। वापस जनरल इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं होगा, बहुत पैसे लगते हैं चुनाव कराने में। तो जो है उसी में एक बैलेंस बना के इकोनॉमिक दिस रेस्क्यू करो। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ, टैक्स रेवेन्यू एडजस्ट करो, रेमिटेंस लाओ, करेंसी रिजर्व्स को वापस हेल्दी करो। तो ये आसान नहीं होने वाला है बट ये ज़रूरी है। प्रेसिडेंट विक्रमासिंघे का जो पोजीशन है अब जैसे IMF से भी हेल्प लेना होता है। IMF हेल्प करता है बट IMF की हेल्प आती है विद कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है कि आप अपनी इकोनॉमिक हैबिट्स को बदलो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाओ। 1991 में हम पे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, हम IMF के पास गए। IMF ने कहा हम हेल्प करेंगे बट उसके बदले में रिफॉर्म्स लाओ, तो हमको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा। सिमिलर चीज़ें अब श्रीलंका के साथ भी होगा। ऑस्टेरिटी मेजर्स भी लेने पड़ेंगे इन्हें, जो फ्रीबीज है, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग जो हो रहा है मनी, उसको कट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट पब्लिक में ऑलरेडी इतना रिसेंटमेंट है, तो क्या इस टाइम पे रिफॉर्म्स पॉसिबल हो पाएंगे? दिस इज़ अ क्वेश्चन। अब श्रीलंका में जो हो रहा है इसमें हमारी 3 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी रही है। श्रीलंका के साथ हमने सिंपैथी एम्पैथी दिखाया, वहाँ के पीपल, क्वेस्ट फॉर स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिकवरी की बात किया, अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया, क्रेडिट लाइन दिया, एसेंशियल फूड, फ्यूल, मेडिसिन, $3.8 बिलियन का जनवरी से अभी तक हम प्रोवाइड करा चुके हैं। और हम राजपक्षा गवर्नमेंट जो है उससे थोड़ा डिस्टेंस भी बना के रखे, ये ऑफिशियल लाइन है MEA। तो अभी क्या होगा कि लेट अस से विक्रमासिंघे की जो गवर्नमेंट होती है वो यूजुअली इंडिया फ्रेंडली रहती है। लेट अस सी यहाँ पे अब आगे क्या डेवलपमेंट होता है। तो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नेबरहुड में स्टेबिलिटी होना चाहिए। सेविंग मदर्स, ये आर्टिकल है, डेटा ऑन MMR शुड लेड टू रीस्ट्रक्चरिंग हेल्थ केयर सिस्टम्स फॉर विमेन। सेविंग मदर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एक्चुअली क्या होता है, इंडिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अभी भी कम है, और अगर प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर केयर नहीं मिला तो कई बार क्या होता है डिलीवरी के टाइम पे मदर का लाइफ रिस्क हो जाता है और मदर का रिस्क हो जाता है। सो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी इंडिया में अच्छा नहीं है, दिस इज़ नॉट, नंबर्स आर हाई। मैटरनल मोर्टेलिटी इंडिकेट करती है विमेंस एबिलिटी टू एक्सेस हेल्थ केयर, कॉन्ट्रासेप्टिव, न्यूट्रिशन। तो दिस इज़ अ मार्क ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन रिस्पॉन्डिंग टू डिमांड्स मेड ऑफ इट। ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराना, इट्स बेयर मिनिमम। PLOS का ग्लोबल हेल्थ पब्लिक हेल्थ का एक रिव्यू है, उसमें बताया कि इंडिया के नंबर्स आर नॉट दैट गुड। एस्टिमेट्स ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे बताया है, कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में हो जाते हैं फॉर एवरी 1 लाख कितनी मदर्स हु डाई, तो उससे MMR आता है फॉर एवरी 1 लाख मदर्स हु डाई। लाइव बर्थ पे इतना, तो उससे MMR नंबर आता है। इंडिया का MMR इज़ हाई, नॉट गुड। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पॉपुलेशन साइंस ने भी बताया कि ये जो डेथ हुए सेंसस का डेटा है या फिर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डेटा है, प्रॉब्लम अगेन वही है, डेटा एक्यूरेट है या नहीं है।
डेटा करेक्ट नहीं है तो हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी करेक्ट नहीं हो पाता है। बाकी स्टेट्स में कंपैरिजन दिया है, सम स्टेट्स आर डूइंग गुड बट ओवरऑल देयर इज स्कोप फॉर डेवलपमेंट फॉर एवरी स्टेट। एडिक्वेट प्रूफ होना चाहिए कि एक्सेस मिले कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, एंटीनटाल केयर का, पोस्ट डिलीवरी हेल्थ का। बॉडी मास इंडेक्स करेक्ट होना चाहिए। व्हाट इज BMI? टेल बॉडी मास इंडेक्स। सब अपना बॉडी मास इंडेक्स देखो, अगर ये आइडियल है आपकी हाइट के हिसाब से, एज एंड हाइट के हिसाब से, देन इट इज़ गुड। अदरवाइज ट्राई टू गेट इनटू दिस BMI, इसको फिक्स करने का ट्राई करिए। हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक स्टेटस ज़रूरी है। देन रिडक्शन ऑफ हायर ऑर्डर बर्थ है, बर्थ हायर एजेस में होता है, तो इसमें भी दिस MMR को ये इम्पैक्ट होता है। सो द पॉइंट इज ओवरऑल यहाँ पर हमें MMR को कम करना है। MMR इज इन जनरल हाई, उसको कम करना है। अब कैसे करें? केयर प्रोवाइड करें, क्रूशियल हेल्थ डेटा भी प्रोवाइड हो, अकॉर्डिंगली हमारी स्कीम फॉर्मेशन। SDG गोल है, SDG गोल में भी ज़रूरत है MMR को कम करना। तो मदर्स एंड इन्फेंट्स एंड एंटायर फैमिली, ये लोग हैं बिहाइंड दीज नंबर्स हु विल बेनिफिट फ्रॉम सच एन अर्जेंट इंटेंस एक्शन ऑन रिड्यूसिंग प्रिवेंटेबल डेथ। तो इनको प्रिवेंटेबल डेथ बोलते हैं। ये जो डेथ है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और करना भी चाहिए, और दैट इज वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। इससे मदर को बेनिफिट होगा, इन्फेंट को बेनिफिट होगा, एंटायर फैमिली को बेनिफिट होगा। तो ये है अबाउट MMR। यहाँ लिखा है रिवैम्प इंडिया स्कूल हेल्थ सर्विसेज। यहाँ प्राइमरली कुछ सजेशंस दिए हुए हैं। स्कूल जैसे अभी कोविड-19 में बंद हुए, पैंडमिक के बाद स्कूल्स वापस रीओपन भी हो रहे हैं, तो लर्निंग रिकवरी करें, रेमेडियल क्लासेस लगाएं। एट द सेम टाइम हम ये कोशिश करें कि आपका जो स्कूलिंग है उसमें 360 डिग्री उनको बेनिफिट हो, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी या फिर अनहेल्दी डाइटरी है, इरेगुलर स्लीप है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, मेंटल डेंटल आई प्रॉब्लम है, सेक्सुअल बिहेवियर है, टोबैको अदर सब्सटेंस का एडिक्शन है। हम इन सब चीज़ों को स्कूल टाइम से क्यों नहीं एड्रेस करते हैं? बिकॉज स्कूल एज में ही से दिस एडोलेसेंट आने लग जाता है, प्यूबर्टी आने लग जाता है, प्लस दे गेट लाइक एक्सपोज टू सो मेनी अदर थिंग्स। सो द पॉइंट इज वी नीड टू प्रोवाइड देम अ हेल्दी एटमॉस्फेयर सिंस द वेरी बिगिनिंग, बिकॉज अभी का जो हैबिट्स होती है फिर वो लॉन्ग लाइफ उनका सस्टेन करती है। तो इस इनिशियल पीरियड में भी एक सही गाइडेंस ज़रूरी होता है। अब यहाँ बात है 1909 में हमने ये डिसाइड कर लिया था पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने, ऑल्दो ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ नहीं, बट हेल्थ पे प्रायोरिटी देना है बच्चों की। कोविड-19 ने और एम्फेसिस किया बच्चों की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज हो, देन जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट करें। यहाँ पे हम क्यों ना इसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंक्लूड करें। ओके, एजुकेशन डिपार्टमेंट इन सिंक रहे, स्कूल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें, हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालें। तो स्टूडेंट्स का हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। अक्सर देखना जो बच्चे बीमार होते हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते, तो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश अप्रोच यहाँ पे हम लें तो यूनेस्को यूनिसेफ जो है वो ऐसे इनिशिएटिव्स लेती है। WHO का फ्रेश एक्स अभी एक स्कीम है, इनिशिएटिव है। तो इसमें क्या है, एक फ्रेमवर्क में ये है फोकसिंग रिसोर्स ऑन इफेक्टिव स्कूल हेल्थ। मतलब बच्चे हेल्दी हो तो बच्चे हेल्दी होंगे तो लर्निंग आउटकम भी बेटर होगा। सैनिटेशन नहीं है, वाटर नहीं है, स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन नहीं है, स्कूल बेस्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज होना चाहिए। दीज ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो द आइडिया इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, हेल्दी स्टूडेंट्स होना ज़रूरी है सो दैट वो अकेडमिकली भी अच्छा कर पाए। डिसीज़ कंट्रोल भी ज़रूरी होता है। कई बार क्रोनिक डिसीजेज होती है, फैमिली एंगेजमेंट, केयर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, बच्चे सफ़र करते हैं, लर्निंग आउटकम उनका पुअर रहता है। प्लस अभी क्या हो रहा है कि स्क्रीन टाइम भी बढ़ रहा है, आईसाइट रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं। तो डिसीजेस का अर्ली डायग्नोसिस किया जाए एंड देन उसका सॉल्यूशन फाइंड करें। तो एवरी क्राइसिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। हर स्टेट में, हर इंडियन स्टेट में ऐसा रिव्यू किया जाए, है ना। ये जो एजुकेशन होता है ये स्टेट सब्जेक्ट है या फिर यूनियन सब्जेक्ट है या फिर कॉनकरेंट सब्जेक्ट है, टेल। 15th फाइनेंस कमीशन ने भी हेल्थ को फोकस किया। सेकंड, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। हमने इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स में पढ़ा था ना इंफ्रास्ट्रक्चर। हम कॉम्प्रिहेंसिव, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव सर्विसेज वहाँ पे दें। देन बच्चों को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में भी पढ़ाना चाहिए, बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में सिखाना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं हेल्थ से रिलेटेड, दे आर लाइक बेयर मिनिमम मस्ट।
हेल्थ क्लिनिक्स प्रोवाइड करें, सप्लीमेंट्स दें बच्चों को, है ना, और मेंटल हेल्थ के बारे में भी बताएं। बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, कई बार मेंटल बैरियर्स बन जाते हैं, हाइपोथेटिकल उनके प्रॉब्लम्स भी होते हैं एट टाइम्स। तो द पॉइंट इज़ एक प्रॉपर काउंसलिंग हो और इसको स्टिग्मेटाइज नहीं करें। हम जिस उम्र का बच्चा है उसी की उम्र के हिसाब से सोच के उसके शूज़ में जाके उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। देन इसके अलावा पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों को एज अ फ्रेंड यहाँ पे डील करें और समझाएं। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल हेल्थ आउटकम बेटर होगा। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स दोनों में ज़रूरी होगा यहाँ पे। देन आयुष्मान भारत प्रोग्राम में भी इट इज़ अबाउट हेल्थ केयर। हम फाइनेंशियल अलोकेशन करें यहाँ पे और हेल्थ को, स्कूल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, तो बच्चों को अच्छा बनाना, अच्छा इन द सेंस स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और एक डैमेज्ड एडल्ट नहीं बनाना, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक हेल्दी एडल्ट में कन्वर्ट करें चिल्ड्रन को, डैमेज्ड एडल्ट में नहीं। सो दिस वी नीड टू डू। तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हेल्थ यहाँ पे वर्क कर रहा है। अपॉर्चुनिटी है ये कोविड-19 की, इसमें सब साथ आए, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, टीचर्स, एल्डर्स, एवरीबडी, और लेट अस ट्राई टू फिक्स दिस। जो जनरेशन आ रही है इसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। स्कूल हेल्थ सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया वियतनाम अगेन स्ट्रॉन्गर टाइज हो रहे हैं। अभी 50th एनिवर्सरी है डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। वियतनाम बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, इससे सवाल आएगा अभी IR में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वियतनाम को अभी हमने जैसे ब्रह्मोस भी सेल किया। वियतनाम का यहाँ प्रॉक्सिमिटी चाइना से होता है, दिस इज़ 9 डैश लाइन। एंड देन वियतनाम के आसपास ऑयल रिजर्व्स वगैरह, गैस रिजर्व्स भी है, ONGC यहाँ पे देख रहा है। सो इन टोटलिटी वियतनाम एक ऐसा कंट्री है जिससे रिलेशन ऑन द राइज है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एशियान का मेंबर भी है ये। सो द आइडिया इज़ जो रिलेशन है वियतनाम से, स्ट्रैटेजिक टाइज जो है उसको हमें बेटर करना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फर्दर आगे बढ़ाना है। स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स है हमारे, जैसे कि हम एनर्जी सिक्योरिटी, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन में चाइना एक कॉमन एंगल होता है यहाँ पे। इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट दोनों कंट्री के अलाइंड हैं। सो वी नीड टू कम टुगेदर। साउथ चाइना सी मेडिटेरेनियन ऑफ पैसिफिक माना गया है, तो साउथ चाइना सी पे भी वियतनाम इम्पॉर्टेंट। की मोटिवेशन क्या होगा यहाँ पे, पहले तो हम असर्टिव चाइना को काउंटर करें। वियतनाम की मिलिट्री पावर को हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। बोफोर्स भी मिल रही है, बोफोर्स नहीं, दिस ब्रह्मोस मिल रही है। देन इसके बाद हम ट्रेड इंक्रीज करें और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है एंड देन साउथ ईस्ट एशिया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंटीग्रेशन बढ़ाएं। जियो स्ट्रैटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। देन इसके अलावा इंडिया को अपनी प्रेजेंस बढ़ानी चाहिए। पोटेंशियल डेवलपमेंट्स मैरीटाइम डोमेन में, नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाए। इंडियन नेवी यहाँ पे एक्सरसाइजेस करे और अपनी प्रेजेंस यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड वे में दोनों कंट्रीज के बेनिफिट में आगे बढ़े। सो द लाइन इज़ वेरी क्लियर कि हमें वियतनाम पे फोकस करना चाहिए। वियतनाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। कोस्ट गार्ड हुआ, नेवी हुआ, कोऑपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का फ्रेमवर्क है, बिम्स्टेक है, देन एशियान है। इस तरीके से मेकोंग गंगा कोऑपरेशन भी है। सो द आइडिया इज़ कि विद वियतनाम वी नीड मोर सच लाइक एंगेजमेंट। अब कोलैबोरेशन 7 पिलर्स ऑफ इंडियो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में भी हो रहा है यहाँ पे। दिस इज़ अर्ली न्यूज़, लेट अस सी। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। सो द आइडिया इज़ कि वियतनाम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री फॉर अस, यहाँ हमें फोकस रखना चाहिए वियतनाम। इस पर हम फिर से बाद में रिविजिट भी करेंगे। मिस रिप्रेजेंटेटिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो डिफ़िकल्टीज़ होती है। CAPF अक्सर जितना रिकग्निशन मिलना चाहिए मिल नहीं पाता है। CAPF या तो रेगुलर जो आर्म्ड फोर्सेस है वो ले जाती है, तो जो CAPF है इसको ड्यू रिकग्निशन नहीं मिल पाता है। CAPF के अंदर कितनी सारी पुलिसेस आती है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस है, BSF है, ITBP है, CISF है, SSB है, असम राइफल्स है। आप इन सब फोर्सेस का एक लिस्ट बनाओ और ये भी देखो ये किस जगह पे गार्ड कर रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो कहाँ पर है, ITBP किस कंट्री के साथ है, एक कंसोलिडेट कर लो इसे। ओके, सो CAPF का रिकग्निशन ज़रूरी होता है। कभी रैपिड एक्शन फोर्स भी बुलाते हैं जब आर्सन दंगे टाइप कोई सिचुएशन होती है। तो दिस इज़ अगेन दैट। जो माओइस्ट हैं और माओइज्म एज अ कॉन्सेप्ट है, ये लाइक लास्ट लेग पे है अभी, अ फैटल ब्लो टू द माओइस्ट। Taj-Mahal, the top engrossing monument, and funds for farmers, provocative remark, vacant post, diverted forest land, and UPSC candidate. Okay,
सो दिस इज़ अबाउट रिकमेंडेड जो है, वैकेंसीज कम हो रहा है, दिस इज़ देयर। अब यूरोप में क्या हो रहा है, हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑल्दो 40 डिग्री है हमारे लिए तो ये काफ़ी नॉर्मल है, बट यूरोप के स्टैंडर्ड, यूके के स्टैंडर्ड से दिस इज़ टू हाई। तो वहाँ पे रेड अलर्ट यहाँ पे इशू किया गया है, हीट एपोकैलिप्स बोला जा रहा है इसे। क्लाइमेट चेंज इज़ द फैक्ट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एंड सीज़न का जो बेल्ट्स हैं, समर बेल्ट्स हैं, वो भी चेंज हो रही है। वाइल्ड फायर्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहा है, और हीट रिलेटेड डेथ भी आ रहा है। तो क्लाइमेट इमरजेंसी इज़ अ फैक्ट। अब ये जो वेस्टर्न यूरोप है, ये वैसे भी काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। इनका हीट ग्रीन दिस हीट सिग्नेचर ज़्यादा है, दे यूज़ मोर एयर कंडीशंस, इनके कार्बन फुटप्रिंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दीज आर प्रॉब्लम्स। हीट डोम। ओके, सो दिस इज़ यूरोप। नीट कॉनन्ड्रम है ये, रिफ्लेक्टिंग द स्पिरिट ऑफ दिल्ली। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, आप अपनी ऑप्टिमम स्टडी करो, मतलब यू हैव टू लाइक बैलेंस बेस्ट आउट ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से करो, ऑप्टिमम स्टडीज करो, ऑप्टिमम पर्टिकुलर सिचुएशन में बेस्ट आउटकम। डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड रॉबरी क्या होता है, थेफ्ट होता है, जैसे थेफ्ट होता है तो दैट इज इलीगली एंड सीक्रेटली यू आर लाइक स्टीलिंग। रॉबरी इज कमिटेड ऑन पर्सन, यू रॉब अ पर्सन ऑफ समथिंग। स्टीलिंग में देर इज नो वायलेंस, रॉबरी में वायलेंस होता है। तो जब रॉबरी है तो इसमें वायलेंस होगा, स्टीलिंग में वायलेंस नहीं होगा। ट्रांसपायर का मतलब होता है कम टू बी नोन, कम टू लाइट। व्हेन आई आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चन इट ट्रांसपायर्ड दैट ही इज डिस्टेंटली रिलेटेड टू मी। ट्रांसपायर्ड मतलब कम टू लाइट। सेवरल थिंग्स ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग हिज एब्सेंस। What is the difference between disposal and disposition? तो disposed of my books, एग्जाम्स हो गए, डिस्पोज कर दिया सारी बुक्स को, दैट इज डिस्पोज। Disposal of garbage, the act of disposing, the act of disposing. The disposal of garbage has become an enormous problem in cities. तो यहाँ पे disposal जैसे है, the disposal of nuclear waste जैसे फुकुशिमा जापान, हमें डिफ़िकल्टी हो रही है the power or right to use freely. My library is at your disposal, my scooter is at your disposal. तो ये disposal है, अलग अलग मीनिंग। डिस्पोजिशन का मतलब होता है सिंपली अरेंजमेंट, नेचर, टेम्परामेंट। डिस्पोजिशन ऑफ फर्नीचर इन अ रूम इज अनयूजुअल, मतलब अरेंजमेंट क्या है, लाइक दैट। डिस्पोजिशन एंड डिस्पोजल। ओके, देन दिस इज नेक्स्ट पेज, एंड ये चीता आ रहा है इंडिया में। चीता आ रहा है अगस्त 15 के पहले आ जाएगा, कूनो में आएगा, नामीबिया से आ रहा है। सीनियर सिटीजन्स को अब ट्रेन में, फेयर में, टिकट्स में छूट नहीं मिलेगी। चाइना ट्रेन कोच, जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स। दैन मिस्टर सुनाक अभी बन सकते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। व्हाट डज पुतिन वांट्स फ्रॉम ईरान? एक्चुअली दिस इज अगेन, ये सब पपेट्स हैं, ये सारे पपेट्स हैं। एक्चुअल दिस फाइट चल रही है यूएस वर्सेस दिस रशिया, यूएस वर्सेस रशिया। तो यूएस इधर इजराइल को जोड़ रहा है, सऊदी को जोड़ रहा है, यूएई को जोड़ रहा है। अब रशिया यहाँ पे ईरान को जोड़ रहा है, लाइक दिस। सो दिस इज अगेन अ थिंग। सो व्हाट डज पुतिन वांट्स फ्रॉम ईरान? ईरान भी एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है। आरबीआई 100 बिलियन वेजेस रुपी डिफेंस में आ रहा है। देन मारुति नई गाड़ी ला रहा है। हाइब्रिड इज लुकिंग रियली गुड। हाइब्रिड मतलब इलेक्ट्रिक भी होगा, पेट्रोल डीजल भी होगा, फॉसिल फ्यूल भी होगा, इंटरनल कंबशन इंजन भी होगा। आरबीआई सीबीडीसी इनिशिएट कर रहा है। सो दिस इज द 21st। अब हम 22nd के पेपर में आते हैं। तो 22nd का जो फर्स्ट है उसमें दिस इज एक्सेलेंट न्यूज़। द्रौपदी मुर्मू जी 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रही हैं। तो दिस इज 64% वोट्स मिले, वैलिड वोट्स, एक्सेलेंट। देन दिस इज कश्मीरी नपटियल्स एंड दिस इज सिंगापुर। ओके, सो दिस इज दिस पेज। सेकेंड है देन 19th सेंचुरी पेंटिंग ट्रेस टू यूएस म्यूजियम। अक्सर हमने देखा ना, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप एट्सेट्रा, ये सब से कोलोनाइजर थे। तो ये इंडिया ही नहीं, अफ्रीका से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी अच्छी चीज़ें हैं ये सब ने अपने म्यूजियम पे रख दिया। जैसे ब्रिटिश म्यूजियम को आप देखो, सो मेनी थिंग्स आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड की मिलेगी। तो यही बात है, जैसे शशि थरूर साहब ने भी बोला था कि जो इन्होंने इतने हंड्रेड्स ऑफ ईयर लूटा है हमें, उसका लाइक वापस वसूली दो, उसका कंपनसेशन दो। यहाँ पे स्टोलन 19th सेंचुरी पेंटिंग। देन प्लास्टिक पॉन्ड, तो दिस इज गुड।
अपॉन अबटिंग पीवी नरसिम्हा राव जी हैदराबाद डंप यार्ड फॉर प्लास्टिक, डंप यार्ड बन गया. सी दिस इज अ पॉन्ड एंड दिस इज प्लास्टिक, दिस इज सो बैड. रिसेंट हैवी रेन में ये क्लॉग भी हो गया था. तो सिंगल यूज प्लास्टिक का हमें यूजेज कम करना है और ऐसा डंप नहीं होना चाहिए बिकॉज प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता. तो प्लास्टिक फिर माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट होता है और फिर ह्यूमन लाइफ में भी आ जाता है. ओके, देन दिस इज मैडम प्रेसिडेंट. द इलेक्शन ऑफ द्रौपदी मुर्मू जी शुड लीड टू मोर अटेंशन ऑन द राइट्स ऑफ ट्राइब्स पीपल. दिस इज वेरी नाइस. 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में सेकेंड विमेन ने ऑक्यूपाई किया राष्ट्रपति भवन और पहली बार कोई ट्राइबल कम्युनिटी का भारत का प्रथम नागरिक बनेगा, दैट इज राष्ट्रपति. सो दिस टेल्स कि इंडिया इज सो डिफरेंट. इंडिया दैट इज़ वाई रिपब्लिक है, रिपब्लिक है. हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द कंट्री है वो लाइक जो टॉप पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, वो कोई मोनार्की नहीं है, वो हम हमारे बीच में से ही चुन के आगे जाता है. सो वी आर अ रिपब्लिक. तो दिस इज़ दैट. ट्राइबल्स का 5th and 6th शेड्यूल में मेंशन है, तो दिस इज़ गुड. ट्राइबल्स से रिलेटेड आर्टिकल्स भी होते हैं, एक्ट्स भी हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, ट्राइब्स उनके राइट्स को इंश्योर कराना जो 2006 में पास हुआ था. देन इसके अलावा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जिनका फेयर रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी गवर्नेंस में नहीं मिला उनको प्रॉपर जगह देना. तो दिस इज़ एन इंस्पिरेशन. ये इंस्पिरेशन है विमेन, ट्राइबल्स, पुअर इन जनरल. तो इलेक्शन मीनिंगफुल रहे, जस्टिस एंड फेयरनेस रहे, तो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड. वेलकम रिलीफ में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो बोला पर्सनल लिबर्टी इज़ इम्पॉर्टेंट. रिगार्डिंग बेल हम काफ़ी कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, बेल एट्सेट्रा. देन द पेगासस बैटल, द फाइट फॉर सर्वेलेंस रिफॉर्म. यहाँ कुछ नया नहीं है, सेम ओल्ड स्टोरी है जो कई बार हमने पढ़ा है. एनएसओ ग्रुप, इजराइल, पेगासस, व्हाट्सएप को हैक करके दिस सर्वेलेंस करना. अगर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है तो इसमें बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हम पुलिस स्टेट बन गए, या फिर व्हाट अबाउट आर्टिकल 21, राइट टू लाइक लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी. तो एक तरफ आता है कंट्री का सेफ्टी सिक्योरिटी, तो फिर आ जाता है पुट्टास्वामी केस कि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है किसी की पर्सनल लिबर्टी पे, तो देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन लॉ बैक बाय पार्लियामेंट, प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. तो दैट इज़ वाई दिस पेगासस बैटल. लेट अस सी. एडवांटेज न्यू दिल्ली इन श्रीलंकाज इंडियाज़ लाइफ टाइम. अभी इंडिया के लिए बहुत फेवरेबल सारे अरेंजमेंट दिख रहे हैं श्रीलंका में, और चाइना का प्रेजेंस अगेन डाउट में है, कम हो रहा है. तो दिस इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. रेगुलर टॉक से अभी इस पर बहुत जल्दी ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए, ये सिचुएशन अभी बहुत फ्रेजाइल है. लेट अस सी, वेट एंड वॉच. देन व्हाट कैन द वर्ल्ड डू टू हेल्प श्रीलंका. देन डिस्पैरिटी इन डॉक्टरेट एडमिशन एट IIT, पेंडिंग कंप्लेन. देन रेमिटेंस फ्लो. दिस केरला में मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ रहे हैं. देन पेगासस पे अगेन FAQ है, एक्सप्लेनर. पेगासस बेसिकली स्पाइंग सॉफ्टवेयर है. ये जो कंपनी है NSO, उसने बोला हम अपना सॉफ्टवेयर केवल और केवल गवर्नमेंट को बेचते हैं. तो दैट टेल्स कि यहाँ पे गवर्नमेंट लेड यहाँ पे दिस मॉनिटरिंग हो रहा था यहाँ पे, तो विच इज़ अगेन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है. प्लस इसका अप्रूवल क्या दिया, क्या ये जो टैपिंग वगैरह हो रहा है ये विद इन द लॉ है, विद इन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो हुआ या नहीं. दिस इज अगेन अ बिग थिंग. क्रोनिक कब बोलते हैं, जब कोई बहुत एवर लास्टिंग डिसीज से सफ़र कर रहा है, जैसे कि ही इज़ अ क्रोनिक डायबिटिक या फिर ही इज़ अ क्रोनिक अल्कोहलिक. वो बनी हुई है, ऐसा नहीं कि 2 दिन में ठीक हो गए. नो, तो दैट इज़ अ क्रोनिक थिंग. अब ऐसे ही क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है. क्रोनिक शॉर्टेज ऑफ कुकिंग गैस इस साल है, तो अक्यूट शॉर्टेज में भी हम इसको मान सकते हैं. क्रोनिक मतलब लंबे ड्यूरेशन से वो समस्या बनी हुई है. देन टिप ऑफ क्या होता है, टिप का भी बहुत सारे मतलब हो सकते हैं. आई गॉट सम टिप्स फ्रॉम हिम फॉर माई इंटरव्यू टुमारो. कुछ हेल्प दिया. टिप ऑफ का मतलब होता है कई बार सीक्रेट सर्विसेज एट्सेट्रा है हमारी, तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन दिया, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तो दैट इज़ टिप ऑफ. डील इन एंड डील विद का क्या मतलब होता है, यू डील इन गुड्स, ही डील्स इन इलेक्ट्रिक गुड्स, ही डील्स इन टेक्सटाइल्स. डील विद का मतलब होता है मैनेज करो, डील विद इट, ट्रीट करो. आई डोंट नो व्हाट टू डील विद हिम, लाइक दैट, डील विद हिम. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद पीपल हु हैव अ क्लोज्ड माइंड, उनको बहुत मुश्किल होता है समझाना. दिस बुक डील्स विद इंडियन पॉलिटिक्स. तो विद लगा है मतलब मैनेज, टू मतलब से सिंपली, इन मतलब सिंपली उस चीज़ को आप देख रहे हो, यू डील इन गुड्स, लाइक दैट. ही इज़ मार्चिंग डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स. डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स मतलब वो कॉमन नहीं है, वो थोड़ा अपना डिफरेंट ही चल रहा है.
आउट ऑफ स्टेप है वहाँ पे. ओके, देन दिस इज exempt, 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 exempt. दिस इज दिस. ओके, सो दिस इज डेली क्विज. अब हम आते हैं यहाँ पे. कर्नाटका ने टॉप किया नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट. दिस इज इंग्लिश, डेली इंग्लिश. कर्नाटका ने टॉप किया नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट को, तो दिस इज़ गुड. कर्नाटका इनोवेटिव इन्होंने स्टेप्स लिए. 2022 इनोवेशन है, कैपेसिटी इकोसिस्टम है, तो दिस इज़ कर्नाटका. बाकी ये सारे लिस्ट हैं, राज्यों को दिया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. इस तरीके से नीति आयोग ने रिलीज़ किया था. ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है. कर्नाटका यूजुअली बहुत ज़्यादा IT एंड दिस डूइंग गुड. सो इसके हिसाब से ये इनोवेटिव इंडेक्स है. द आइडिया इज़ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो विच इज़ रिक्वायर्ड. इंडिया बोल रहा है हम भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं LSE में जो चाइना डेवलप कर रहा है. वी आर बिल्डिंग अवर ओन कैपेसिटी. आप हैं प्लॉडिट्स फॉर फर्स्ट विमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट, ऑल स्माइल्स. लड्डूज फॉर द आस्किंग एंड लिल्टिंग डांसेस ऑन द स्ट्रीट्स. दिस इज ओडिशा. ओडिशा इसका मतलब क्या होता है? कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? What is the meaning of this word? Then jobs, and this is anti-defection. Law minister ने कहा anti-defection में review की ज़रूरत नहीं है. Let us see. This is potholes appears on Bundelkhand Expressway. Quality work. Then this is Lee says all foreign students can return to China, which is a good thing. बाइडन को कोविड हो गया है. रशिया रिज्यूम्स गैस सप्लाई. नॉर्ड स्ट्रीम, एक नॉर्ड स्ट्रीम है और एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 है. सारे यूरोप का जो गैस सप्लाई है वो इनसे, दिस नॉर्ड स्ट्रीम स्पेशली जर्मनी को प्रोवाइड होता है. यूक्रेन एंड रशिया अभी ग्रेन डील कर रहे हैं, फूड शॉर्टेज है. ADB ने इंडिया को बताया 7.2% का ग्रोथ रेट हो सकता है. ECB ने रेज किया पहली बार डेकेड विद द नेट फॉर डेटा. 50 बेसिस पॉइंट से रेज किया रेट्स पर, टारगेटिंग रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन. ये सब जगह समस्या है, महंगाई बढ़ रही है और इकोनॉमी भी ठीक नहीं है, तो दिस इज लाइक स्टैगफ्लेशन. फिकी सर्वे शोज ग्रोथ स्लोइंग टू 7%. रेवेन्यू यहाँ पे इतना कम हुआ है. RBI ने शेड्यूल किया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीट. ओके, सो ये क्विकली लास्ट 2 डेज़ के न्यूज़पेपर है. कल से वी विल ट्राई टू लाइक रूटीन फॉलो करेंगे अपना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.